हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद तेज। दिस इज हेमंत हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलो शुरू करते हैं निफ्टी का डेली एनालिसिस। सो यस, कल क्या बात हुई थी। कल हम लोगों ने कहाँ पे निफ्टी को छोड़ा था, यहाँ पे 23,891 के आसपास। तो वैसे ही गैप डाउन था। तो दिख ही रहा था कि ये तो भाई 150-200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन होगा। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। गैप डाउन हुआ, ये हम लोग का लेवल था 23,714, उसके बाद था 525। इसके बीच में मैंने बोला था कि मैंने अभी निकाला नहीं और मार्केट में लाइव में देखा जाएगा, क्योंकि तभी वैसे कोई क्लू मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो ये गैप डाउन हुआ, इमीडिएटली आया। तो यहाँ पे मैंने ये तो वैसे भी ये था, तो यहाँ पे कॉल सेल किया था, जो हमने कवर कर लिया। तो कॉल सेलिंग में कुछ पैसा मिला। ठीक है, फिर ये साइडवेज ओके ना, ये यहाँ पे ये बॉटम बनने के बाद ना आइडिया आना चालू हो गया था कि अभी ये और नीचे नहीं जाएगा करके। तो यहाँ पे हमने एक कॉल भी बाय किया था, जो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, क्योंकि ये इमिडिएटली नीचे आ गया। तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा, और बाद में वो कॉल बढ़िया चला। सेंसेक्स का कॉल लिया था जो लगभग 250 पॉइंट दिया, बट हम लोग उसको नहीं पकड़ पाए। दैट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आपने पैसा नहीं बनाया, दैट इज़ ओके। आपने नहीं गंवाया, यही बड़ी बात है। लॉजिक क्या था कि ये यहाँ पे आ गया। अब ये ना, ये जो मॉर्निंग में, मतलब ये कितने बजे था, 10 का ये लो बन गया। उसके बाद है ना, कोई मीनिंगफुल ना वॉल्यूम ऐड हो रहा था, ना ओआई बिल्ट हो रहा था, और ना ही सेलिंग में ना कोई वो फोर्स दिख रहा था। अब लॉजिक सिंपल है। क्या लॉजिक हो सकता है कि पूरा दिन देखो ये आपका सेलिंग हो के आया है ना, तो अभी है ना फैट प्रॉफिट में बैठे हैं लोग, बराबर है। जिसके पास शॉर्ट है तो वो नहीं चाहेगा कि ओवरनाइट है ना उसको छोड़ के जाए, बराबर है ना। सिंपल सी चीज़ है, मेरा प्रॉफिट है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचूंगा। तो नया फ्रेश आ नहीं रहा था, और ऊपर से जो भी रिकवरी के लिए देख रहा था उसका धीरे धीरे जो भी रिटेल होगा या जो भी था, जिसने बोला कि अरे बहुत गिर गया, अब क्या गिरेगा, उसका ना यहाँ पे आते आते तो वो दम निकल गया होगा कि भाई अभी तो पता नहीं कितना और गिरेगा। तो ये ऐसा डबल ट्विस्ट हो गया होगा। एनीवे, तो यहाँ पे से हमने बाय किया, जो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, और बाद में वो बढ़िया चला। बात आगे चलते हैं कि कहाँ से घुमा है। ये देखिए यहाँ पे तो मैंने यहीं पे पकड़ लिया था, बट वो होल्ड नहीं कर पाया मैं समाओ। मुझे लगा कि हाँ, ये इसका रीज़न ये था ना, क्यों नहीं होल्ड कर पाए, क्योंकि ये ना बहुत अर्ली था। मुझे लगा था ये प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन ये सेकंड हाफ में 12-12:30 के आसपास होना चाहिए। तो ये देखिए, ये 12:30 के आसपास ये यहाँ पे आया, लेकिन ये काफ़ी ऊपर आ गया था। मतलब मैंने यहाँ पे पकड़ा था 648 के पास, और ये 70 पॉइंट ऊपर था ना। यहाँ पे फिर लॉन्ग करने में मेरे को पता नहीं, मेरे को मज़ा नहीं आया, लेकिन वो चला, अच्छा चला। एनीवे, हम लॉन्ग में भी नहीं थे, लेकिन हम शॉर्ट नहीं थे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर गया, ये बराबर यहीं पे प्राइस एक्शन बनाया, 714 का हमारा लेवल था, और उसके बाद ये ऊपर चला गया, और फिर ये साइडवेज। ये साइडवेज का जो डर था ना, यही मुझे है ना इसके बाद, मतलब इतना ऊपर नहीं था, तो ये यहाँ पे पकड़ के मैं बुकिंग कर लेता, लेकिन यहाँ पे नहीं पकड़ पाया हम, तो दैट्स ओके। ओके, तो ये 714 आया, तो ये अब ये नीचे नहीं गया, और मेरा एनालिसिस अभी बोलता है ना, इस वीक के लिए बॉटम हो गया, ये एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए बॉटम हो गया है। तो हमने अभी शॉर्ट साइड में नहीं देख रहे हैं। अब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा। ओके, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, और स्टॉप लॉस यही रह जाएगा 714 मेरे हिसाब से ना। पहले ऊपर जाएगा, घूमना तो इसको नीचे ही है, क्योंकि ओवरऑल है ना बहुत बेरिश है। तो ऐसे एकदम ऊपर निकल जाएगा, एकदम बुलिश बन जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ओके, लेकिन होता क्या है, अभी जब ये शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसके चक्कर में ऊपर आ जाएगा। और एक वहाँ पे अब हो क्या रहा है, अभी लॉजिक समझिए आप। नीचे है ना हर कोई है ना, अभी देखो यहाँ पे सब कोई बाय था ना, तो लोग निकल गए। अभी है ना, यहाँ पे कोई बायर नहीं बचा, तो हर कोई अगर शॉर्ट है ना, तो इंस्टीट्यूशन उसको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। हर कोई शॉर्ट करेगा, इंस्टीट्यूशन भी शॉर्ट करेंगे, तो माल किसको बेचेंगे।
बराबर है। तो माल किसी को बेचने को नहीं है ना, उस चक्कर में एक चीज़ वो है। दूसरा है कि मुझे लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, तो मुझे एक तो लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, दूसरा वो प्रॉफिट बुकिंग भी करना है। तो ये ऐसा डबल इम्पैक्ट हो गया आज के इसमें, ऐसा मुझे लगता है। ये ऊपर आ गया, हम शॉर्ट नहीं थे, लॉन्ग में हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो लॉन्ग भी नहीं थे। सुबह में जो शॉर्ट किया था उसमें से थोड़ा पैसा मिला, बस दैट्स इट। थोड़ा मतलब अच्छा खासा मिला, 10 लॉट शॉर्ट थे मेरे यहाँ पे, जो लगभग 15-15 पॉइंट करके 2 बार लिया, ठीक है, 10 लॉट पे। तो दैट्स इट। उसके बाद लॉन्ग किया था जो निकल गया, ठीक है। अब आगे के लिए क्या कर सकते हैं, अब ये 804 आ गया है, अब ये मेरे 2 लेवल निकले। अभी है ना, देखिए अभी आपको है ना, मेरे एक्सपीरियंस से मेरे स्मॉल एक्सपीरियंस आया है उससे बता रहा हूँ। अभी है ना कोई डायरेक्शनल मूव नहीं होगा, ये फैग एंड है, 2 दिन पे एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी ना। अब रोटेशनल मार्केट होगा। अब हुआ क्या है, अब देखिए इंस्टीट्यूशन को जो भी था बराबर था, उनकी खबर थी, जो भी था वो शॉर्ट कर करके यहाँ तक लेके आए। अब यहाँ पे नया इंस्टीट्यूट, यहाँ पे रिटेल शॉर्ट हुआ रहेगा, तो उन्होंने गाड़ी घुमा दी। अब ये देखिए, अब मैं अगर रिटेल हूँ और मैं लॉन्ग होल्ड करके बैठा था, अगर मेरे पास कॉल है तो उसका वैल्यू तो वैसे ही डिप्रिशिएट हो गया, तो उसमें कुछ नहीं। अब यहाँ पे निकाल के, यहाँ पे कॉल लेने का किसी में हिम्मत नहीं है, तो ये फ्रेश बाइंग है ही नहीं। दिस इज प्योर शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग, दोनों चीज़ें हैं। ये नया लॉन्ग नहीं है, ये नया इंस्टीट्यूशन नए शॉर्ट कर नहीं रहे थे, तो उनको प्रॉफिट बुक करना था, तो उस चक्कर में ये ऊपर आया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, तो ये है ना, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये 942 तक जा सकता है, और ये 942 के ऊपर है ना, ये एक बार ये 942 निकाल देगा ना। अब साइकोलॉजिकली सोचिए आप, अगर मैं रिटेल हूं और मैं शॉर्ट हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा 24,000, बराबर है। उसके ऊपर तो मैं रुकूंगा नहीं, तो ये 24,000 कितना, 2410, 2030, 2450, ये 2440 तक जाएंगे, और एक अटेम्प्ट ये 24,133 तक भी जा सकता है। आई एम नॉट श्योर ये आएगा, लेकिन आने को आ सकता है। नहीं आएगा तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे से ये शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे नहीं रुकेगी, ये कल फॉलो अप होगी, ये ऊपर जाएगा, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस। अब यहाँ पे क्या है, कोई रिटेल है जो ओवरनाइट के लिए लॉन्ग लेके जाने को तैयार है? नहीं, हमने लॉन्ग लाया है, बताता हूँ मैं कहाँ से लॉन्ग लाया है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि अब मंडे को गैप अप होने के बाद ना किसी में हिम्मत नहीं है वहाँ पे लॉन्ग करने की, सिंपल है, तो वो उसी फ्लो में आगे चला जाएगा। अब उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक जो शॉर्टर है ना वो निकल जाएगा कि बस मतलब कितना होल्ड करेगा वो, 950, 24,000, 2450, उसके ऊपर तो रुक नहीं सकता। आज का लो क्या है, 24,600 है, 23,600 है। 23,600 से अगर 24,000 भी निकाल के ऊपर जाने लगे तो शॉर्टर कैसे रुकेगा, वहाँ पे वो शॉर्ट से निकल जाएगा, वो लॉन्ग करेगा नहीं करेगा, लेकिन वो शॉर्ट नहीं रहेगा, और तब जाके मार्केट घूमेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने बहुत बार देखा हुआ है, तो अपना गेम प्लान उसी हिसाब से होगा। तो निफ्टी में मेरा है नहीं, मेरा बैंक निफ्टी में है आज, क्योंकि ये फैग एंड में है, हम लोग एक्सपायरी के पास में है। तो बैंक निफ्टी है ना बहुत बड़ा है, उसमें मंथली एक्सपायरी 1000 रुपये के प्रीमियम होते हैं, तो हम लोग वीकली में उसको ट्रेड नहीं करते, लेकिन मंथली में वो प्रीमियम बहुत सस्ते हो जाते हैं, और फिर उसको ट्रेड करने का अलग ही मज़ा है। तो हम लोग आज बैंक निफ्टी भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी के लिए वही है, 804 है, मेरा व्यू बुलिश है, इमीडिएटली बेयरिश है नहीं, और मैं नीचे जाएगा तो भी शॉर्ट नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर आएगा 944, और 944 के ऊपर टिकेगा तो ये 2 टारगेट मार देगा। ये एक तो इसको तो पक्का टच कर लेगा, दैट इज फॉर श्योर, और ये दोनों के बीच में एक तो इसको टच करेगा या बीच में से कहीं से घूम जाएगा। वो जो लाइव में ट्रेडिंग होगी ना उसमें हम लोग उसको देख लेंगे अभी के लिए, लेकिन अभी के लिए मेजर ये है, और इसके ऊपर मुझे दिख नहीं रहा, ये ही एक्सटेंडेड है, मतलब इसके ऊपर और हो जाएगा ये मुझे नहीं। ये प्योर शॉर्ट कवरिंग है, और उनको अच्छे शॉट मिलेंगे। ये एक ये लेवल है, और दूसरा ये लेवल है, इसके बीच में से या मैक्सिमम यहाँ तक जाके ये फिर नीचे ही आने वाला है,
और एक्सपायरी ये इसके आसपास होगी या इसके नीचे होगी, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी है। तो ये निफ्टी के लिए है एनालिसिस हमारा। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा निफ्टी में लॉन्ग है नहीं, तो मुझे निफ्टी में इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। क्यों आया वो भी बताता हूँ मैं। हम लोग ये बैंक निफ्टी फ्यूचर है, ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर है, यस बैंक निफ्टी फ्यूचर ये ना, यस बैंक निफ्टी फ्यूचर है, ठीक है। हम बैंक निफ्टी फ्यूचर एनालाइज करते हैं नहीं। तो ये आज का लो है, इसको मैंने ये भी नहीं किया था, लेकिन इसमें बहुत, क्योंकि इसमें पूरे मंथ नहीं देखा है ना, तो आज वीडियो लेट आने का रीज़न ही वो है कि उसमें एनालाइज करके लेवल निकालने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी पे मैं बुलिश ज़्यादा क्यों हूँ, तो देखिए अब बैंक निफ्टी का आप डेली चार्ट लगाइए, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो इसमें क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ना एक मोटा मोटी एक रेंज में था, कोई बहुत बड़ा उठा पटक नहीं हो रही थी। ये गैप डाउन हुआ था 1500 पॉइंट और ये इमीडिएटली ये कवर हो गया था। अब उसके बाद है ना ये नीचे आया हुआ है, ठीक है। ये आज का लो, ये लेवल नहीं है, मैंने आज का लो कर, लेकिन ये आने वाले दिन के लिए लेवल हो सकती है, क्योंकि ये आज का लो है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखिए क्या ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बनी है। तो मेरे लिए ना निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी बुलिश है, ठीक है। तो ये डेली वाला कैंडल है, ये देखिए ये एक था, उसके बाद ये देखिए गैप अप होकर इमीडिएटली सेलिंग आ गई थी। लेकिन ये क्या था, ये मंथली नहीं था, ये बीच में था। तो लेकिन ये एक्सपायरी डायनामिक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब मुझे इसमें अच्छा लगने का क्या कारण है, निफ्टी को देखिए आप, ये निफ्टी का क्लोज है कल का 892, ठीक है, और उसके नीचे क्लोज हुआ है, बुलिश ही क्लोज हुआ है, ओपन के ऊपर क्लोज हुआ है, बट कल के क्लोज के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। सो आई विल कंसिडर निफ्टी एज अ माइल्ड बुलिश। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ है देखिए, ठीक है। ये सेम स्ट्रक्चर है, गैप डाउन हुआ, पहला कैंडल ऊपर गया और नीचे, और ये देखिए ये कंटिन्यूअस यहाँ करके ना ये आया है। अब ये देखिए ये आया है 12:25 के आसपास की कैंडल है, जो एक ही कैंडल ने ना आपका प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोज दे दिया है, और पूरे दिन में उसके नीचे नहीं आया है। दिस इज़ वॉट मोस्ट इंटरेस्टिंग इज़ फॉर मी, कि ये इसके नीचे आया ही नहीं है। तो मेरे लिए अगर मुझे ट्रेड करना है, पैसा ही कमाना है, और पूरा, और ये बड़ा इंडेक्स है, तो इसकी मूव भी ज़्यादा है। मुझे हाई बीटा स्टॉक, हाई बीटा इंडेक्स ज़्यादा पसंद है, ना कि वो छोटा। इसीलिए सेंसेक्स अच्छा लगता है, बैंक निफ्टी भी अच्छा लगता है, बट बैंक निफ्टी में बड़े प्रीमियम है, मंथली एक्सपायरी, इसलिए उसको नहीं करते हम लोग, मंथ एंड में ट्रेड करते। तो ये दिस विल बी द पैटर्न। हम लोग लास्ट वीक में बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे, वो भी एक्सपायरी के 2 या 3 दिन पहले, उसके पहले भी नहीं, 2 या 3 ऐसे फ्राइडे को करेंगे, मंडे और ट्यूसडे के, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया, अब इसको 15 मिनट पे आप देखोगे ना, तो आपको गजब मजा आएगा। ये देखो, ये 15 मिनट का ये कैंडल देखो क्या मजबूत, 400 पॉइंट का कैंडल है 15 मिनट पे। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कोई जल्दी में था, वो शॉर्ट करने में या बाय करने में, वॉट एवर इट इज। सो दिस इज एक्साइटिंग फॉर मी, एंड दिस क्लियरली शोज बैंक निफ्टी इज मोर बुलिश दैन निफ्टी, क्योंकि HDFC के खराब रिजल्ट थे, उसके चक्कर में इसको पीट दिया था, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रेड करें, हम लोग ने इसको ये ऐसे ट्रेड करने का सोचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये है 862, ठीक है। तो मेरा सिंपल लॉजिक है, ये इसके ऊपर ही खुलना चाहिए, इसके ऊपर खुलेगा, और ये 57,102 आएगा ना, तो ये 57, इसका अपर लिमिट ये है 572, दूसरा वो बहुत दूर है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो आएगा। अब देखिए कितना पॉइंट है, ये 845 से 570, मतलब कितना हो गया, 850, 150, वो और वो 550, 600, 700 पॉइंट बनता है। 700 पॉइंट हमने निफ्टी में क्या निकाला, 700 पॉइंट है, ठीक है। और इसको अभी 1:3 का रेशो पकड़ता हूँ मैं, निफ्टी 100 पॉइंट चलेगा तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट चलेगा इन जनरल सिनारियो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, बैंक निफ्टी अपने आप चले जाता है किसी भी साइड में, ऊपर या नीचे, अगर उसमें वो दम है। तो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि अगर बैंक निफ्टी में बुलिशनेस है ना, बैंक निफ्टी में बुलिशनेस है, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा चलना चाहिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ओके। तो हमने क्या एनालाइज किया, अगर ये एप्पल टू एप्पल भी करेंगे ना, कि ये निफ्टी 100 चल रहा है और बैंक निफ्टी 150 चल रहा है, 300 चल रहा है,
तो 804 से मेरा ये लेवल है 133 अपर लेवल, अपर लिमिट है। इसके ऊपर मेरे को निफ्टी भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर ये कितना होता है 800 से फिर 900, 1000, 100, ये 330 पॉइंट होता है। तो मतलब 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बना है, बट दिस इज एक्सट्रीम लेवल। और उसी को कैलकुलेट किया जाए तो 840 से लेके ना ये 570 है। अगर 570 के ऊपर टिकता है तो थोड़ा बहुत बुलिश होगा, लेकिन ये बीच में से फिर फिजल आउट हो जाएगा। तो मेरा प्लान ऐसा है कि मेरा यहाँ पे बुलिश व्यू है, मैं 102 के ऊपर क्लोज होने का वेट करूंगा और 102 के ऊपर ये फटाफट 570 मार देगा। अब यहाँ पे भी सेम सिनारियो होगा, जो ऑलरेडी शॉर्टर्स है वो निकल जाएंगे, एफआईआई अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर शॉर्ट बनेगा और मार्केट फिर रिवर्स करेगा। तो आई विल बी ट्रेडिंग ओनली दिस प्लान। मेरे को कोई बुलिश मतलब सिंपल है। अभी देखिए, अगर ये अभी मैंने SGX देखा था गिफ्ट निफ्टी, बहुत दिन के बाद है ना, हल्का फुल्का कुछ ग्रीन है, ओके वो भी फिजल आउट हो गया, बट ठीक है, ग्रीन है वो रेड नहीं है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इसके नीचे क्लोज कर देगा ना, मतलब ये कैंडल तोड़ देगा तो मैं उसमें स्टॉप लॉस ले लूँगा 522। तो यहाँ पे है, तो मेरा यहाँ पे 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 800 पॉइंट का टारगेट है। 800 पॉइंट का टारगेट इसलिए है कि मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करके ना, मैं पूरा एक तो फिर ये मंडे को नहीं करूँगा, मैं ट्यूसडे का वेट करूँगा और यहाँ से फिर शॉर्ट करूँगा। सेम सिनारियो, ये 570 तक जाएगा, थोड़ा ऊपर चला जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ से इसको फिर घूमना है और ये फिर वही है। मतलब दोनों का स्टोरी सेम है, ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। क्यों कि शॉर्ट कवरिंग में उनका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और फिर नए शॉर्ट करेंगे। और रिटेल एग्जैक्टली इसके उल्टा करेगा कि पहले शॉर्ट करके बैठा है और फिर शॉर्ट में स्टॉप लॉस ले लेगा और फिर नया शॉर्ट नहीं लेगा, लॉन्ग करने जाएगा, वहाँ पे भी फंसेगा इन जनरल, ठीक है। सो दिस विल बी माय ट्रेडिंग प्लान। 860 के ऊपर, 102 के ऊपर आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि 570 टच कर देगा। और इसके लिए 500 पॉइंट चलना कोई बड़ी बात है नहीं, वो चल जाता है वो 500-600 पॉइंट। तो मेरा यही प्लान है। यहाँ से लॉन्ग ऑलरेडी है। आई होप कि ये 5710 ये कितना है, 250 पॉइंट ही है। तो 100 पॉइंट अगर अभी मैंने 70-80 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर देखा था, तो उस केस में ये इसके ऊपर ही खुलेगा, इसके ऊपर खुलेगा। और जाते जाते एक चीज़ और है, मेरे सिस्टम के हिसाब से 3 बजे अच्छा खासा शॉर्ट अटेम्प्ट हुआ है। अगर वो शॉर्ट अटेम्प्ट हुआ है और उसके ऊपर क्लोज हुआ है, अगर इफ दोज गाइज स्टार्टेड फीलिंग हीट, उनकी शॉर्ट कवरिंग इसको ऊपर पुश कर देगी, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने इस एंटिसिपेशन में शॉर्ट किया है कि भाई मार्केट बेरिश है तो नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर वो ऊपर जाने लगे ना, अभी वो रिटेल है, कोई छोटा इंस्टीट्यूशन है, हमको नहीं पता, हमको पता भी नहीं करना। हमको इतना मालूम है शॉर्ट अटेम्प्ट हुआ है, जो शॉर्ट ट्रैप्ड हो गए हैं, मंडे गैप अप होगा तो उनको कवर करना पड़ेगा, वो कवरिंग ही ऊपर ढकेल देगी। और गैप डाउन होगा तो हम ट्रैप हो जाएंगे और हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे। जैसे हम स्टॉप लॉस लेंगे वैसे नीचे आएगा तो हमको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, ऊपर जाएगा तो उनको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ मोटा मोटी एनालिसिस फॉर दिस। आई होप ये बैंक निफ्टी वाला चीज़ आपको देखना चाहिए। अगर आपको ये जो मैंने थीसिस बोली है उस पर आपको अच्छा लग रहा है तो ये ज़्यादा बुलिश है निफ्टी से। कमिंग बैक टू स्टॉक्स, पूरा मार्केट नीचे है। एक ही देखिए, सूर्य रोशनी में 233 का स्टॉप लॉस बोला था, ये 3 दिन से 233 टच भी नहीं कर रहा है, उसके पहले ही घूम रहा है। आज 234 वगैरह कुछ मार्केट 239 पे आया है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। बाकी ये माइनस है ही, उसमें कुछ है नहीं। अदानी बहुत गिर गया क्योंकि आगे निफ्टी का पार्ट है, तो निफ्टी में सेलिंग है तो इसमें भी सेलिंग आई है। एक्साइड हमने बुक कर दिया है, उसमें ये प्रॉफिट बुक है। बाकी ये सारी पोजीशन अभी भी रखी हुई है, देखते हैं इसको क्या करते हैं। अगर ये रिकवरी होगी तो ये उठ जाना चाहिए। और मेरा व्यू ये स्टॉक्स के लिए था। और अगेन सेम थिंग, बैंक निफ्टी दोनों में मंथली एक्सपायरी के हिसाब से लो बन गया है। इसके नीचे जाएगा ऐसे मुझे लगता नहीं है। तो बस सिंपल चीज़ लीजिए, ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी और फिर शॉर्ट होगा और ये इसी के बीच में फिर बंद हो जाएगा। ये 570, तो ये 700-800 पॉइंट बनता है, ये ऊपर 400-500 पॉइंट जाएगा। 2 दिन बचे हैं तो ये ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा।
तो मेरा काम रहेगा, मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूँगा, उनको फॉलो करूँगा मैं, जो उनके फुटप्रिंट है उसी के फुटप्रिंट पे हमारे फुटप्रिंट रख के निकल जाने का। ये ऊपर बुकिंग करके आई विल बी शॉर्टिंग अगेन एंड, और वो पूरा रहेगा फिर वो एक्सपायरी के लिए ना, क्योंकि उनकी पोजीशन है, क्योंकि वो सारे शॉर्ट तो कवर करेंगे नहीं, वो होगा भी नहीं। ये बस मोमेंट्री है, कुछ शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में हल्का फुल्का शॉर्ट कवर हो जाता है, नया शॉर्ट करने का मौका मिलता है और फिर ये धनाधन नीचे आ जाता है और फिर ये यहाँ पे आ जाना चाहिए 56,500 तक वापस आ जाना चाहिए, आ जाएगा। क्योंकि ये अभी बोलना बहुत ये है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। तो ये हम कभी की बात कर रहे हैं, ये ऊपर जाएगा फिर हम शॉर्ट करेंगे फिर नीचे यहाँ पे आएगा। ये मंडे को ही आ जाएगा तो हमारा तो शॉप लॉस हट गया, तो हम वहीं पे ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन ये सब बात हो रही है अगर गैप अप हुआ 102 के ऊपर सस्टेन किया तो क्या हो सकता है, इसकी बात की। सो आई थिंक that's it for now. I hope you like the video. Please like, share and comment, and thank you for watching. Have a good night. Bye bye and take care.